शांति। आज हम जानेंगे बाबा ने ड्रामा की स्मृति के लिए क्या कहा है। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ के बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपनी स्मृति को श्रेष्ठ रखना है। अगर स्मृति हमारी नकारात्मक है तो स्थिति भी वैसी होगी, और अगर हमारी स्मृति सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है तो हमारी स्थिति भी वैसी होगी। फिर आगे बाबा कहते हैं ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। संगम युग पर बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें बाबा ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये संसार एक ड्रामा है और इसमें हमें ड्रामा की स्मृति हर क्षण आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी क्या होगा, कर्म में नीचे ऊपर होंगे, यानी कि हमारे जो कर्म होंगे वो सही से नहीं होंगे, देह अभिमान में होंगे। हम ड्रामा की स्मृति नहीं रखेंगे तो हमें सामने वाले की जो ओरिजिनल स्टेज है वो नहीं दिखेगी। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें हमें ड्रामा की समझ होनी चाहिए कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है और हम सब एक्टर हैं। और अगर ड्रामा की स्मृति ही नहीं होगी तो हम क्या सोचेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों बोला, यानी क्या क्या के प्रश्न लग जाएंगे। तो इसलिए ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है हर परिस्थिति में। फिर आगे बाबा कहते हैं अगर यह स्मृति भूल जाती कि ये ड्रामा है अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ज्ञान से पहले तो हमें नहीं पता था ना कि ये संसार ड्रामा है। परमात्मा ने ज्ञान दिया और हमें ये बताया कि ये पूरा एक संसार नाटक है और हम सब पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें ये स्मृति रखनी अति आवश्यक है। फिर आगे बाबा कहते हैं अगर स्मृति में रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, ये स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, पाप भी कल्याणकारी है, तो स्टेज श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो बाबा ने स्टेज को हमारी श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कहा कि अगर हमें ये स्मृति रहती है कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है तो बाप भी कल्याणकारी है, तो हम कल्याणकारी और जो कुछ भी होता है वो भी कल्याणकारी। चाहे, अब आगे पापा बहुत ज़रूरी बात बताते हैं, चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नुकसान होता हुआ दिखाई दे तो भी बाबा कहते हैं लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। तो हमें ऐसी स्मृति रखनी है कि इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है सब कल्याणकारी है, फिर चाहे वो कैसा भी दिखाई दे रहा हो, कितना भी नुकसान वाला हो, बस हमें स्मृति रखनी है कि ये कल्याणकारी है और इस ड्रामा में अकल्याण होता नहीं।